कि व्यसनों से अपने आप को बचाएं। बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, ये व्यसनों से दूर रहे। एक तो भाग्य खराब और फिर ऊपर से व्यसन का शौक, ये बुद्धि को और खराब कर देगा। बुद्धि भी खराब करेगा, लोक परलोक भी खराब करेगा। व्यसन करना ही है तो ऐसा व्यसन करो जो व्यसन महापुरुषों ने किया। पीछे जो लोग बैठे हैं वो अपना सिर ढक लें, जो धूप में बैठे हैं। सीधी धूप की किरणें सिर पे पड़ने से याद शक्ति कमजोर होती है, इसलिए सिर ढक लें। व्यसन करना है तो ऐसा व्यसन करो जो व्यसन कबीर जी ने किया, मीराबाई ने किया, शबरी ने किया, नामदेव ने, तुकाराम ने, एकनाथ ने किया, लीलाशाह बापू ने किया, वेद व्यास ने किया। ऐसा व्यसन करो कि जो व्यसन करने से ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। वो व्यसन कौन सा? वो बीड़ी का नहीं है, वो सिगरेट का नहीं है, वो पान मसाले का, गुटखे का नहीं है, वो विस्की और वाइन का व्यसन नहीं है। वो है भगवान के नाम का व्यसन, भगवान के ध्यान का व्यसन। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, नास्ति ध्यानम समम तपम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, ध्यान के समान तीर्थ नहीं, ध्यान के समान यज्ञ नहीं, ध्यान के समान दान नहीं, ध्यान के समान पवित्र करने वाला संसार में कुछ भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण रोज सुबह उठते नहा धो के ध्यान में बैठते थे। रामचंद्र जी भी ध्यान करते थे। श्री कृष्ण सांदीपनी गुरु के आश्रम में जाकर ध्यान योग सीखे और उन्होंने अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों से सफलतापूर्वक लोहा लिया। रामचंद्र जी ने भी वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर ध्यान योग का अभ्यास किया और गुरु आश्रम में सेवा की और ज्ञान का श्रवण करके उन्होंने अपना दिव्य जीवन बनाया। जैसे बापूजी ने लीलाशाह बापू के आश्रम में ध्यान और सत्संग करके उस अमर पद को पाया। आज मेरी ऐसी इच्छा हो रही थी कि ये आश्रम तो इतना शांत और पवित्र और एकांत है कि ये आश्रम तो यहाँ के आसपास के लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, तीर्थ सिद्ध हो सकता है और ये आत्म कल्याण का राजमार्ग बन सकता है। यहाँ 2-4 दिन की शिविर होनी चाहिए। सब लोग कहाँ अहमदाबाद जा पाएंगे, सूरत सब लोग कहाँ जा पाएंगे, और बेचारे गरीब लोग, आदिवासी घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, खेत खलिहान छोड़ के 4-5-6 दिन जाएं, ये मुश्किल है। अगर सब वहां जाएंगे तो पीछे परिवार कौन संभालेगा, खेत कौन संभालेगा।
तो इन गरीबों को आध्यात्मिक लाभ देने के लिए इधर 2-4 दिन की ध्यान योग साधना शिविर हो जाए तो बहुत सबको फायदा मिले। संतों के आश्रम तो तीर्थ से कम नहीं है। जहाँ सदगुरु के चरण पड़ते हैं ना, उस भूमि में तीर्थत्व आ जाता है। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम, गुरु विश्वेश्वरः साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चय। ये जो 2 हाथ वाले, 2 पैर वाले और तुम्हारे जैसे चलने और बोलने वाले दिखाई देते हैं ना गुरु, ये गुरु को तुम साधारण मत समझना। मनुष्य की नाई चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अब तुमको ठन ठन गोपाल रह जाना हो तो उनको मनुष्य देखो, और तुम्हें उनसे अगर पूरा पूरा लाभ लेना हो तो ये 2 हाथ 2 पैर वाले मानव रूपधारी गुरु को तुम स्वयं परमात्मा समझो, शिव स्वरूप समझो, ईश्वर समझो। सतगुरु को ब्रह्म ही जान ले, बस हो गया भजन। जैसी प्रीति शंकर में, महादेव में, वैसी प्रीति जिसको गुरु में होती है। और पेटलावद वासियों को तो गुरु के बड़े चमत्कार हुए हैं। ऋषि प्रसाद की लोक कल्याण में अनुभव छपा और फोटो छपा, मैंने पढ़ा। कि यहाँ पूर्णिमा थी, आज भी पूर्णिमा है, आज एकादशी है। तो पूर्णिमा थी कि एकादशी थी, क्या था? और यहाँ पर जो वटवृक्ष है, और ये वटवृक्ष में बापूजी ने शक्तिपात किया है। मोबाइल की तरंगें दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म होती है। रेडियो की तरंगें भी आंखों से दिखाई नहीं देती। माइक्रोवेव में तुम भोजन रखो तो 5-7 मिनट में बन जाता है। उसकी जो तरंगें हैं ना, अल्ट्रा वायलेट किरणें, वो दिखाई नहीं देती। पुलिस वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए वॉकी टॉकी का उपयोग करते हैं, और वायरलेस, उसकी तरंगें भी सूक्ष्म होती। इन तरंगों का आविष्कार तो आज के विज्ञान ने किया है, और ये मशीनें हैं। तुम यहाँ से अपने घर मोबाइल पे बात करते हो, और दिल्ली में जो कंपनी चल रही है वो तुम्हारा 1 रुपया काट लेती है और पैसा उसके पास जमा हो जाता। वो तो देश विदेश में उस कंपनी का मालिक घूमता है, और ये मोबाइल से एक दूसरे बात करते हैं, और 1-1 मिनट का कुछ पैसे या रुपए कट के उनके खाते में चला जाता। ये आज की टेक्नोलॉजी है, आज का विज्ञान। इसकी तरंगें दिखाई नहीं देती। रेडियो की, वॉकी टॉकी की, वायरलेस की तरंगें भी दिखाई नहीं देती, लेकिन ये भी बनाई तो मनुष्य ने है। ये है यंत्र। इससे भी प्रभावशाली होता है मंत्र शक्ति। जिन महापुरुषों की मंत्र शक्ति सिद्ध हो गई, ऐसे महापुरुष एक पेड़ के अंदर अपनी आध्यात्मिक शक्ति डाल देते हैं, तो उस वट वृक्ष की परिक्रमा करने से हजारों लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगती है।
तो वो आध्यात्मिक शक्तियां भी आंखों से दिखाई नहीं देती, वो सूक्ष्म होती, उन तरंगों से भी ज्यादा सूक्ष्म होती। तो उस पत्रिका में अनुभव छपा था कि यहाँ पर वटवृक्ष की परिक्रमा कर रहे थे लोग, और उसका जो मंदिर है, मंदिर का जो मार्बल है कि पत्रा है वो तो पता नहीं मुझे, मार्बल है उसके ऊपर लगा हुआ है, और मार्बल के ऊपर हजारों साधकों को गुरुदेव के दर्शन हो रहे थे। और कुछ कुछ साधकों को तो अभी भी दिखता है कि जैसे एकदम बापूजी उस मार्बल के अंदर दर्शन दे रहे। जिन्होंने दीक्षा ली है और रोटी बनाते तो कई बार उनकी बनाई हुई रोटियों में ओमकार आ जाता है। बैंगन काटते तो बैंगन के अंदर भी ओम की आकृति उभर कर आ जाती है। तो मानना पड़ेगा कि मंत्र शक्ति बड़ी प्रभावशाली है। एक फूली बाई नाम की अनपढ़ थी, राजस्थान में रहने वाली बाई, वो भगवान का खूब नाम लेती थी। बाहर से तो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन गुरु ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का श्रद्धा से प्रेम से खूब जप करती थी। वो गोबर के कंडे बनते हैं, और कंडे बना के सुखाए, और पड़ोस की माई कभी 5 कभी 10 कभी कितने उसके कंडे चुराती थी। 10 रखे तो 3 गायब, 15-20 सुखाने रखे तो 8 5-7 गायब। वो देखती भी मैंने तो इतने सुखाए थे, अब यहाँ वाले गायब हैं। 1 बार 2 बार 5 बार 8 बार, चलो किसी को जरूरत होगी तो लिए होंगे। एक बार कुछ ज्यादा ही कंडे गायब हो गए तो उसको शंका हुई कि ये जो पड़ोस की माई है यही चुरा रही है, और इसके मेरे कंडे तो मैं पहचानती हूँ, उसके कंडे अलग हैं, थोड़े पतले हैं, मेरे कंडे थोड़े मोटे हैं। हर माई की अपनी उंगलियां होती है, पहचान तो लेती है। अरे बहन तूने मेरे कंडे लिए क्या? तो जैसे उल्टा चोर कुतवाल को डांटे ऐसे वो माई तो लपक पड़ी है, तू तो झूठी है, इल्जाम लगाती है मेरे ऊपर, मैंने कंडे नहीं देखे क्या तेरे, मैं चुराऊंगी, ये वो अनाप शनाप बकवास करने लगी। तो फूली बाई बोली कि तू पहले भी चुराती है, आज मैंने बोला तो इसमें इतना जोर जोर से क्यों चिल्लाती है, लिए हो तो बोल दे। बोले मैंने नहीं लिए। बोले लिए तूने, झूठ मत बोल, मांग के ले ले, चोरी क्यों करती है। ये झगड़ा सुन के आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। ये घटित घटना बापूजी ने भी सुनाई हुई। आखिर फूली बाई की सज्जनता को देख के और उसके ऊपर वो माई जो ज्यादा डांट रही थी, एक सज्जन व्यक्ति आया, बोले फूली बाई तुम्हारे कंडों की पहचान क्या? ये कोई कंपनी का प्रोडक्ट तो है नहीं कि उसके ऊपर नाम लिखा हो, कंधों पे तो नाम होगा नहीं। अच्छा चलो तुम्हारे कंडे इसने लिए हैं तो तुम्हारे कंडों की पहचान क्या? मंत्र शक्ति और भगवान के नाम की ताकत फूली बाई जानती थी। बोले उसके जितने भी कंडे इकट्ठे हैं वो सारे जो है छांटो, और जिस कंडे में से राम राम की ध्वनि सुनाई पड़े वो कंडे मेरे, जिसमें नहीं सुनाई पड़े वो उसके। भगवान के नाम पे उसका भरोसा तो देखो कि मेरा प्रमाण तो मेरा राम है,
मेरा प्रमाण तो मेरा नाम है, गुरु का मंत्र है, वही प्रमाण है। मैं तो और क्या बताऊं, अनपढ़। वो कंडे एक एक करके कान से लगाए गए और 50 कंडे अलग निकाले गए, जिन कंडों में से राम नाम की ध्वनि आती थी, और उतने कंडे चुन के फूली बाई के निकाले गए। बोले ये तुम्हारे। तो नाम की शक्ति अगर कंडों में भी पुकार सुनाई दे सकती है, तो जिसको मंत्र दीक्षा मिली, गुरु के मंत्र का बीज जिसके हृदय में प्रविष्ट हुआ है बीज रूप से, उसके जीवन में चमत्कार आ जाए, उसमें क्या आश्चर्य है। तो गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा। गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशः। कि जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सारे कर्म सिद्ध होते हैं दीक्षा के प्रभाव से। गुरु लाभात सर्वलाभ हो। मानव जीवन लेके जिसने दीक्षा ली, जिसके जीवन में दिशा प्राप्त हुई और गुरु के मंत्र का जो तत्परता से जप करता है, ध्यान करता है, उसके कार्य सफल होते हैं और भवरोग से भी वो मुक्त हो जाता है। उसका मानव जीवन सफल हो जाता है जिसने गुरु मंत्र की दीक्षा लिया। गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जिसे सतगुरु मिल गए, अनेक जन्मों में किए हुए पुण्यों के परिपाक से सतगुरु मिलते हैं। तो ऐसे सतगुरु जहाँ रहते हैं वो जगह काशी से कम नहीं। सतगुरु के चरण का जो जल है, जिसे चरणामृत कहते हैं, वो चरणामृत गंगा जी है। एक मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, त्रिनेत्र रहित दो नेत्र वाले शंकर हैं। इसलिए गुरु की स्तुति में कहा है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। Thank you.